के लिए मैं सुरक्षा को रिक्वेस्ट करता हूँ। जय गुरु। आलोचना प्रसंग पंचम खंड पेज 76-77। শরৎদা, দেখা যায় प्रकृत गुरु भक्ति तो सबसे कठिन व्यापार। शरद्दा ठाकुर जी से बोल रहे हैं कि देखने पर प्रतीत होता है कि प्रकृत गुरु भक्ति ही सबसे सबसे कठिन बात है। सीसी ठाकुर, खूब कठिन आবার खूब सोजा। सीसी ठाकुर कहने लगे कि ये जितना कठिन है उतना सरल भी है। भक्ति থাকলে যেমন করে, যেমন বলে, যেমন ভাবে, সংকল্প নিয়ে অমন্তর করতে থাকলে, বলতে থাকলে, ভাবতে থাকলে আস্তে আস্তে ভিতরে ভক্তি জেগে ওঠে। भक्ति रहने पर जैसे किया जाता है, जैसे बोलते हैं, जैसे सोचते हैं, संकल्प लेकर उसी तरह करते रहने पर, बोलते रहने पर और सोचते रहने पर धीरे धीरे अंदर भक्ति जाग उठता है। गुरु भक्ति लाभ करते गेले गुरुर जेमन संग करते हैं, गुरुर आदेश पालन जेमन पालन करते हैं, तेमनी प्रकृत गुरु भक्त जे तारो संग करते हैं। गुरु भक्ति लाभ करने के लिए जैसे गुरु के साथ संग करना होता है, गुरु का आदेश पालन करना होता है, वैसे ही प्रकृत गुरु भक्त जो है उनका भी संग करना होता है। भक्तेर একটা ভাব আছে, भक्तेर একটা शुद्ध दृष्टि আছে যা दुर्लभ। भक्त का एक भाव है, भक्त का एक शुद्ध दृष्टि है जो बहुत ही दुर्लभ है। তাই প্রকৃত গুরু ভক্ত যে তার সংস্পর্শে মানুষের কল্যাণ হয়। इसीलिए जो प्रकृत गुरु भक्त है उनके संस्पर्श पे आने पर मनुष्य का कल्याण होता है। সে কখনো মানুষকে নিজের দিকে আকৃষ্ট করতে চায় না, সে চায় সবাই যাতে তার প্রেষ্ঠকে ভালোবাসে। इसीलिए वो कभी भी मनुष्य को अपने तरफ खींचता नहीं है, वो हमेशा ये चाहता है कि वो उनके पृष्ठ को प्रेम करे। আর ছেলেবেলা থেকে মানুষকে भक्ति भावे भावित করে তুলতে হয় और बचपन से ही मनुष्य को भक्ति भाव से भावित कर उठाना चाहिए। মাতৃভক্তি, পিতৃভক্তি, गुरु भक्ति इत्यादि जाते पोषण पाए तेमन तर व्यवस्था करते हैं। मातृभक्ति, पितृभक्ति और गुरु भक्ति ये सारे चीजें पोषण पाए कुछ ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए। शिक्षाटाकेই করে তোলা লাগে श्रद्धा ভিত্তিক, ताकि परिवारे कि स्कूले कॉलेजे शिक्षा को ही श्रद्धा भित्तिक कर उठना चाहिए, भले वो परिवार में हो, स्कूल में हो या कॉलेज में। पिता माता व आचार्यरই হওয়া চাই श्रद्धावान। पिता माता और आचार्य के लिए श्रद्धावान होना चाहिए। श्रद्धावान पितामातार सन्तानों साधारणत श्रद्धावान हुए থাকে। जो श्रद्धावान पितामाता होते हैं उनके जो संतान है साधारण तौर पर वो भी श्रद्धावान होते हैं। अवश्य सब समय लक्ष्य रखते হয় ছেলেপিলেরা কোন পরিবেশে মিশছে, लेकिन हर वक्त ये लक्ष्य रखना चाहिए कि बच्चे कौन से परिवेश में मिल रहा है। পরিবেশের দ্বারা ইনফেক্টেড সংক্রামিত না হয়ে তারা যাতে পরিবেশকে ইনফিউজ অনুপ্রাণিত করতে পারে তেমন ভাবে প্রবুদ্ধ করে তুলতে হয় তাদের। परिवेश के द्वारा संक्रमित न होकर वे परिवेश को अनुप्राणित कर पाए, कुछ इस तरह उन्हें प्रबुद्ध करना चाहिए। তাদের সঙ্গে খোলাখুলি সব জিনিস আলোচনা করতে হয়, জোর করে কোনো জিনিস চাপাতে নেই। उनके साथ खुलकर हर एक चीजों पर बात करना चाहिए, जोर करके कोई भी चीज उनके ऊपर डालना नहीं चाहिए। কোনটা কেন করবে বা কেন করবে না তার রেশনাল এক্সপ্লেনেশন, যুক্তিসম্মত ব্যাখ্যা তাদের যদি জানা না থাকে তাহলে অন্যকে কনভিন্স প্রত্যয়দীপ্ত করতে পারবে না, বরং অন্যের দ্বারা আদারওয়াইজ কনভিন্স অন্যভাবে প্রত্যয়দীপ্ত হবে। कोई काम क्यों करना चाहिए या फिर क्यों नहीं करना चाहिए उसका रैशनल एक्सप्लेनेशन यानी कि युक्ति सम्मत जो व्याख्या है उनका अगर पता नहीं रहेगा तो वो उन दूसरों को प्रत्ययदीप्त मतलब कन्विंस नहीं कर पाएंगे, उल्टा वो दूसरे के द्वारा कन्विंस्ड हो जाएंगे।
তাই শ্রদ্ধা, ভক্তি, বিশ্বাস অক্ষুণ্ণ ও উচ্ছল করে রাখতে গেলে যজনের সঙ্গে যাজন চাই। इसीलिए श्रद्धा, भक्ति और विश्वास को अगर अक्षुण्ण और उच्छल कर उठना है तो यजन के साथ याजन चाहिए ही चाहिए। याजन ना করলে ভেতরের ভাব শুকিয়ে যায়। याजन ना करने पर ভিতর का जो भाव है वो सूख जाता है। দেখবেন যারা ভক্তিমান, আচারবান ও যাজন মুখর তারা কত তাজা ও তরতরে থাকে। देखिएगा जो भक्तिमान होते हैं, आचारवान होते हैं और वो जो याजन मुखर होते हैं वो कितने ताजा और स्फूर्ति वाले होते हैं। এই রকম লোকের সংখ্যা যতই বেড়ে যাবে সমাজে ততই সমাজের মঙ্গল। ऐसे किस्म के लोगों की संख्या जितनी बढ़ेगी इस समाज में उतनी ही समाज का मंगल होगा। তাদের পার্সোনালিটি, ব্যক্তিত্ব এমন একটা অ্যাটমসফিয়ার, আবহাওয়া বয়ে নিয়ে বেড়ায় যা মানুষের অনুরাগের উৎসকে শ্রেয় সন্দীপনায় সন্দীপ্ত করে তোলে। ऐसी पर्सनैलिटी या व्यक्तित्व एक ऐसा एटमॉस्फेयर अपने साथ लेके चलते हैं जिससे मनुष्य अनुराग के उत्सव को श्रेय संदीपना में संदीप्त कर उठता है। এই চারিত্রিক দোতনার স্ফুরণ না হলে শুধু কথায় মানুষের অন্তর স্পর্শ করা যায় না। ये चारित्रिक जो स्फुरन है वो अगर नहीं होता है किसी के अंदर तो सिर्फ बातों से किसी का अंतर स्पर्श नहीं किया जा सकता है। जय गुरु। जय गुरु दादा। आज हमारे बीच में संजय बख्शीदा ज्वाइन किया है, उनको मैं वेलकम करता हूं सभी का तरफ से। अभी सूरज दा बहुत सुंदर भाव से आलोचना प्रसंग को पाठ किए और उसका हिंदी में ट्रांसलेशन किए है। आज का जो आलोचना प्रसंग है वो गुरु भक्ति, मातृभक्ति, पितृभक्ति इसका ऊपर है। तो मैं सूरज दा को रिक्वेस्ट करता हूँ आलोचना करने के लिए। सूरज दा 20 मिनट्स आलोचना करेंगे, उनके बाद लोनकार दा 5 मिनट आलोचना करेंगे और बाद में शशिदा 20 मिनट्स आलोचना करेंगे। तो मैं सूरज दा को रिक्वेस्ट करता हूँ 20 मिनट। हाँ मैं हाँ बोलिए। 7 बजे के बाद कर पाऊंगा। अच्छा हाँ। ओके, तो मैं शशिदा को रिक्वेस्ट करता हूँ पहले शशिदा आलोचना प्रसंग आलोचना करे 20 मिनट्स। जय गुरु। जय गुरु। वंदे पुरुषोत्तमं, वंदे पुरुषोत्तमं, वंदे पुरुषोत्तमं। आज का जो विषय वस्तु है मेरा ख्याल से सबको सोमनाथ दा ये विषय वस्तु रख के ना कल आलोचना सबको जो भी ज्वाइन किए हैं 5-5 मिनट एटलीस्ट उनका जीवन का एक्सपीरियंस सुने। सबका जीवन में इतना बहुत बहुत सुंदर बातें हैं जो एक्चुअली ना सुप्त आकार में अंदर छुपा के रखें। खुद का अनुभूति को कोई एक्सप्रेस नहीं करना चाहता है। जो श्री ठाकुर जी यहाँ पर बोल रहे हैं, जाजन नहीं करने से मनुष्य सूख जाता है और सब दुर्बल हो जाते हैं। तो ये जो टॉपिक है, ये टॉपिक सूरजदा इतना सुंदर भाव से पढ़ के डालते हैं। कल बिलीव नहीं करूँ, मैं 5 बार सूरजदा की बातें सुना हूँ, इतना बढ़िया लगा मुझे। खाने के जो ब्रेकफास्ट वाइफ दिए सुबह, ये टॉपिक लगाया और ब्रेकफास्ट किया। गाड़ी में 2 बार सुना, फिर जब उतरा बैग लेके जा रहा हूँ, फिर ये इच्छा हुआ फिर सुनूं। फिर ऑफिस पहुँचते पहुँचते 5 मिनट लगता है, वो भी सुना। तो मैं करीबन 5 बार कल सुना हूँ ये टॉपिक। और ये बार बार सुनने से, बॉडी को सुनाने से, बॉडी का तो रिसिप्टिव पावर बहुत कम है, वो ग्रहण नहीं कर पाता है। और कान में देने से ये ठाकुर जी का बात है, क्योंकि वो जब श्री ठाकुर जी बोल के गए हैं और हम लोग उनको सुनते नहीं हैं। और मेरा रिक्वेस्ट है सोमनाथ दा आपको, ये विषय वस्तु को सबको बोलिए, एक लिस्ट बनाइए 10 लोग का। 5-5 मिनट होता है, 50 मिनट। तो सूरज दा 10 मिनट पढ़ेंगे तो 10 लोग बोलेंगे। श्री ठाकुर 1942 में केष्टदा को बोल रहे हैं, केष्टदा ये टॉपिक को 5 लोग को तैयारी करिए। फिर नेक्स्ट डे बोलने के बाद उनका दोष दृष्टि जो जहाँ पर है व्यक्तिगत में बुला के उसको करेक्शन कर लीजिए। ऐसे सहयोगी क्रिएट होते हैं। तो और ठाकुर जी का
लोग तैयारी होते हैं, तो हमको लोग तैयारी करने के लिए सबको खड़ा करना होता है। तो सबको सुযোগ मिलेगा। कल ये टॉपिक की आलोचना दोबारा होगा और 10 लोग आप चयन करिए। वो 10 लोग 5-5 मिनट प्रिपेयर करेंगे और खुद का जीवन का अनुभूति बोलेंगे। विषय वस्तु को आता हूँ। यहाँ पर श्री ठाकुर जी को शरदा पूछ रहे हैं, जे ठाकुर जे प्रकृत जे जो भक्त है, गुरु भक्ति सबसे ज़्यादा कठिन होता है। ये आज का विषय वस्तु है। जो पहला वाला विषय वस्तु में श्री ठाकुर जी बोलते हैं इष्ट निष्ठा और उनके बातें बोले हुआ अनुसरण चलने से कर्मफल खंडित होता है। और शरदा पूछ रहे हैं, जे ठाकुर ये तो बहुत कठिन व्यापार है गुरु भक्ति। और इसी संबंध में श्री ठाकुर आज क्या क्या बोले हैं थोड़ा सा आलोचना रखूंगा। श्री ठाकुर जी बोल रहे हैं, जे ये खूब कठिन हो सकता है और खूब सहज हो सकता है, सहज हो सकता है। ये गुरु भक्ति जो है ये सबसे सहज भी हो सकता है और सबसे कठिन हो सकता है। मुझे कुछ दिन पहले हो गया, 3-4 महीना हो गया, मुझे एक भद्र व्यक्ति पूछे, धनी व्यक्ति है और उनका कोई अजस्र संपत्ति है, ऐसे फ़ोन किए। जे बोले मैं आज सत्संग गया था और इस सत्संग में सुना जे श्री ठाकुर जुगो पुरुषोत्तम है। ये क्या सीधा सत्य है? तो मैं तुरंत उत्तर दिया। तब मैं सुबह के टाइम मैं आलोचना करता हूँ, एक भाव में रहता हूँ ऑलवेज। सुबह में भाव से नीचे जैसे आलोचना रखता हूँ तो कंटिन्यूटी कुछ 10-11 बजे तक रहता है। ये वो स्टेट ऑफ माइंड उतना तक तो मिनिमम रह जाता है। मतलब जुगो पुरुषोत्तम तो मेरा अनुभूति नहीं है। तो मुझे आप पूछ रहे हो तो मैं कैसे सर्टिफाई करूँ श्री ठाकुर जुगो पुरुषोत्तम है कि नहीं? मैं कैसे सर्टिफाई करूँ, क्योंकि मेरा तो अनुभूति नहीं है। तो जुगो पुरुषोत्तम होने से पहले वो तो पुरुषोत्तम होना चाहिए, पुरुषोत्तम होने से पहले से वो पुरुष होना चाहिए, और वो पुरुष है कि नहीं परिवार का सदस्य होना चाहिए। आप घर का सदस्य जब वो श्री ठाकुर जी को मानोगे, धीरे धीरे उनको पद भी मिलेगा, जो परिवार का सर्टिफिकेशन मिला। और उससे पहले श्री ठाकुर जी तो सेकेंड वॉल्यूम में बोल रहे मैं तुम्हारा घर का बिल्ली बनना चाहता हूँ। श्री ठाकुर जी 1942 में बोल रहे हैं केष्टदा को, जे घर का जो बिल्ली है वो बिल्ली को कितना प्यार करता है, उसके लिए खाना मंगाता है, गूगल से सर्च करता है। आज बिल्ली का तबीयत है तो मेडिसिन लाता है, उसको डॉक्टर के पास लेके जाता है, उसको शैम्पू करवाता है, उसका कलरिंग करवाता है, उसको सॉक्स पहनाता है, उसको टोपी पहनाता है, कुछ कुछ करता है, कितना कुछ करता है। मैं अभी एक गुरु भाई का घर पे गया था, वो बिल्ली के लिए घर बनाए, बहुत बड़ा घर, जो घर में जितना 584 स्क्वायर फीट में रहता हूँ उससे बड़ा घर है बिल्ली का। और ठाकुर जी का घर बहुत छोटा था, बहुत छोटा, मतलब 1 फुट का। बट बिल्ली का घर 20x30 फुट, मतलब 600 स्क्वायर फीट बिल्ली का घर है, उसमें 4 बिल्ली रहते हैं। आप सोचिए तो श्री ठाकुर जी 1942 में बोले थे, मैं बिलीव नहीं कर रहा था। इसलिए ठाकुर जी बोले इतना सहज है गुरु भक्ति और इतना कठिन है। मैं बोला जितना बिल्ली है, बिल्ली का खाना है, आप तो सामर्थ्यवान हो, आप तो धनी व्यक्ति हो, इष्टभूति कितना करते हो? ना मैं 1 रुपया करता हूँ। मतलब कितना साल से कर रहा हूँ? ना मैं तो 20 साल से कर रहा हूँ। तो 20 साल पहले तो 1 रुपया नहीं करते होंगे 100%। नहीं, मैं तो तब 25 पैसा करता था। तो एवरेज आउट करते हैं तो आपका जीवन में 50 पैसा ही आप इष्टभूति किए हो, और प्रमाण मांगते हो ईश्वर जुग पुरुषोत्तम। वो तात्विक बातों से क्या होगा? पहले उनको परिवार का सदस्य बनाओ, जितना खाना खाते हो, पिता माता को इतना खिलाता हो कि नहीं खिलाता हो? ना खिलाता हूँ। तो सहज हो जाओ आप कठिन में क्यों जाते हो? आप कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन क्यों कर रहे हो? आप सहज हो, वो प्रकट हो जाएंगे। वो कोयला के अंदर पड़ा हुए हैं, उसको प्रकृष्ट रूप में प्रखल इसको ये करोगे, लेके साफ सुथरा करोगे तो डायमंड निकलेगा। अभी आप डायमंड के बारे में बता रहे हो और मेरा कोयला के बारे में नॉलेज नहीं, डायमंड का क्या बताओ। आप पहले सामर्थ्य के हिसाब से इष्टभूति करो ना। वो क्या होता है, मतलब जितना खाना खाते हो उतना हिसाब करो। मुझे एक कैलकुलेशन करके 150 रुपया किए
और 150 रुपया इष्टभूति स्टार्ट किए। 1 महीना के बाद बोल रहा हूँ जे मैं आज फीलिंग मेरा आ रहा है ठाकुर जी मेरा घर का सदस्य है। मतलब क्यों आ रहा है आपका फीलिंग? ना ये सहज हो चुका है और मैं मेरा घर का सदस्य जैसे सोच रहा हूँ। जब खाना बनाता हूँ ना, सोच रहा हूँ आज ठाकुर जी का खाना बना रहा हूँ, क्योंकि उसी परिमाण में मैं इष्टभूति कर दिया। तो यहाँ पर तो सहज हो गया, यहाँ पर तो जटिल नहीं है बातें को। वहां पर जुग पुरुषोत्तम का आंसर में नहीं दिया था उसको। मैं उनको बोला पहले तो बिल्ली बनना हूँ ठाकुर जी को, ठाकुर जी जो चाहें। मैं तुम्हारा रेत शरीर के द्वारा बचना चाहता हूँ। मैं सत्संग जाता हूँ, मेरा परिवार के सदस्य को नहीं लेके जाता हूँ। ठाकुर जी का बात यहाँ पर सहज कहाँ हुआ, इतना जटिल हो गया। मेरा पत्नी मेरे साथ नहीं जा रहा है, मेरा पुत्र नहीं जा रहा है। मैं 10 साल से सत्संग जा रहा हूँ, बट मेरा परिवार का कोई भी सदस्य सत्संग अभी तक गया नहीं। ये तो यहाँ पर जो जटिल व्यापार है। श्री ठाकुर जी यहाँ पर बोल रहे, जो भक्त होता है वो दुर्लभ होता है। वो क्या करता है, सबको आकर्षण करता है, खुद के प्रति नहीं, सबको आकर्षण करता है। जैसे उसका प्रभु जो आदर्श है उनके प्रति आकर्षित हुए। मैं तो आजकल दुनिया में देखा जाए, सत्संग दुनिया छोड़ दो, सारे ऑर्गेनाइजेशन में व्यक्तिगत जी का परिवेश, जब मुझे सब लोग पूछे, मैं चेयरमैन हूँ ये कमेटी का, तो मुझे सब लोग आके पूछे, थोड़ा सा नहीं पूछे तो मैं गुस्सा हो गया। मैं आलोचना प्रसंग 4 साल पहले स्टार्ट किया था, तो मेरा बिना ये आलोचना प्रसंग चलेगा नहीं। मैं एक दिन बोल रहा था, विकास भाई को कल ही रात को बोल रहा था, जो प्रत्येक जो कार्य कर रहा हूँ ईश्वर के लिए होना चाहिए, मेरे ऊपर कोई डिपेंडेंस नहीं रहेगा। ऐसे सहयोग तैयारी करूँ, जब मैं नहीं रहूँगा तो वो कार्यक्रम बंद नहीं होगा। इसका मतलब आप गुरु के लिए काम किए हो, आपका कोई क्रेडिबिलिटी नहीं है, आपको कोई सम्मान दे व नहीं दे। मैं एक दिन 1 मिनट मेरा लेट हुआ, सोमनाथ दास स्टार्ट कर दिए, नहीं शशिकांत दास नहीं आएंगे तो नहीं होगा, ऐसा नहीं। वो स्टार्ट कर दे, देख के मैं पूरा एकदम खुश हो गया। सूरज दा पढ़ना शुरू कर दिए, 1 मिनट मेरा लेट हुआ था तो वो चालू कर दिए। तो कोई भी कार्यक्रम पलावा में विशेष सत्संग हो रहा है, मैं एक दिन बोल रहा था मेरा एब्सेंट में होना चाहिए। जिस दिन मैं नहीं रहूंगा वो कार्यक्रम बंद हो गया, इसका मतलब मैं सारे लोग को मेरा केंद्रित कर दिया हूँ। जिस दिन वो कार्यक्रम ऑटोमेटिक चलेगा, इसका मतलब सबको मैं ईश्वर के लिए कर दिया हूँ। सब लोग भागे दौड़े में ईश्वर के लिए कर रहे हैं, वो कार्यक्रम बंद नहीं होगा। इसका प्रमाण वही होता है, जब कोई कार्यक्रम बंद हो जाता है आप नहीं रहने से, इसका मतलब आपके लिए वो कर रहा था, वो आज तक आपको खुश करने के लिए कर रहा था, तो आप नहीं रहे तो वो कार्यक्रम बंद हो गया। तो भक्त का ये लक्षण होता है। भक्त कभी ठाकुर को, उसका इष्ट को, इसका प्रेष्ठ को, उसका आचार्य को, उसका पितामाता को कभी गिरा हुआ देखना नहीं चाहता है, नीचा करना नहीं चाहता है। वो चाहता है उसका जो सुप्रीम फादर है, उसका जो सदगुरु है, जिसको अनुसरण करता है, वो सर्वस्व होकर रहे। हीरामंत का उदाहरण इसीलिए मैं बार बार देता हूँ, सबको पता है उनका घर पे जो आस्थान था, ठाकुर जी का आस्थान लेके आए और ठाकुर जी का आस्थान जब देखे, वो आस्थान थोड़ा सा सोफा के ऊपर बैठने से दिखते हैं, जे सोफा तो थोड़ा बड़ा है और ठाकुर जी का आस्थान छोटा है। कोई बोला वो ठाकुर जी का चारों आस्थान के नीचे छोटा छोटा लकड़ी दे देंगे तो ऊंचा आसन हो जाएगा, वो हो जाएगा सेट। बोले ये चिंता मेरे माइंड में क्यों नहीं आया, जे ठाकुर जी का आस्थान ऑलवेज बड़ा रहना चाहिए, मैं माप चुप करके क्यों नहीं लाया। अभी वो शाश्वत तो है, वो चिरंतन है, उनको कोई चेंज करने का, परिवर्तन करने का जरूरत नहीं है। मैं नहीं कर पाया तो मेरा आसपास को मैं परिवर्तन हुआ। एक आरी ले लिए, सारे पैर सोफा का काट दिए, बेड का काट दिए, उनका सारे आसब पत्र को नीचा कर दिए, ठाकुर जी का आस्थान ऑटोमेटिक बड़ा हो गया। यही होता है भक्त का लक्षण। बड़दा पूछ रहे हैं जे एक छोटा सा स्केच काट के इसको बड़ा कैसे किया जाए, कोई लोग सोच नहीं पा रहे हैं। उसके आगे और एक बड़ा काट दिए, देखो बड़ा हो गया, उसको चेंज नहीं करके बड़ा। इसीलिए भक्त का वही दुर्लभ लक्षण होता है, कुछ भी करता है। जो श्री ठाकुर जी बोलते हैं, तुम ठाकुर जी को पूछा गया था जे मेरे प्रति कैसे इंटरेस्टेड लोग होंगे, जे इष्ट के प्रति कैसे, शायद सरदा की सुबोधा, ये दोनों से कोई एक पूछे थे ठाकुर जी को कुछ दिन पहले, जे ठाकुर जे इष्ट के प्रति
बा गुरु भक्ति जो बात हो रहा है, जो गुरु के प्रति इंटरेस्टेड कैसे लोग को करवाऊंगा मैं, लोग को उनको प्रेम कैसे करेंगे गुरु को। श्री श्री ठाकुर जी बहुत जोर से उस दिन बोले थे, जे आप आपके प्रति इंटरेस्टेड करवा दो। इसका क्या भक्त का प्रति इंटरेस्टेड कर जाते? नहीं, उनका चरित्र के प्रति, उनका व्यक्तित्व के प्रति आकर्षण होगा। जे ये शशिदा है उनका वाइफ, ये दोनों का तो कभी हम जो कभी झगड़ा नहीं देखे, ये दोनों का कोई अनबन नहीं होता है, तो पड़ोसी देखेगा, वो जाके बाहर एग्जाम्पल में बोलेगा जी इनका घर पे कोई अशांति हम लोग देखे नहीं। ये अशांति नहीं देखने से वो शांति के पथ में आने के लिए प्रयास करेगा, बोलेगा आप दोनों का इसे अनबन क्यों नहीं होता है। तो हर घर पर व्यक्तित्व रहता है, स्वामी स्त्री का झगड़ा कहाँ पर नहीं होता है, बट तुम्हारे घर पे क्यों नहीं होता है। ये जो तुम बेंचमार्क क्रिएट कर दोगे, ये बेंचमार्क को क्रिएट जो करोगे, वो व्यक्ति तुमको पूछेगा तुम्हारा पीछे कोई है क्या, तुम किसी को फॉलो करते हो क्या, तब तुम आदर्श के बात बोलो। इससे यही होता है इंटरेस्टेड करवा देना। बच्चे को बोलता हूँ तुम जब जाते हो परिवेश में, ठाकुर बोल रहे हैं तुम्हारा बच्चे कहाँ पर कौन सा परिवेश में ये करता है, मिलता है, वो सब स्वभाव देखो। हम लोग नहीं देखते। एक भक्त व्यक्ति आए मुझे रोए के बोल रहे मेरा बेटा आज 2 वर्ण के नीचे विवाह कर रहा है, मेरा तो ब्राह्मण है, वो वैश्य में शादी कर रहा है। मैं बोला तुम जब वो गर्लफ्रेंड लेके घूम रहा था तब तो प्राउड फील कर रहे थे जी मेरा बेटा का बड़ा हो गया और उसका जीवन में गर्लफ्रेंड आ गया। कभी जिंदगी में नहीं सोचे जो उसका वैवाहिक जीवन कैसा होना चाहिए, तब तो बहुत आनंद आता था। अभी तुम धनी व्यक्ति हो, इसका तुम तो एक बार तुम्हारे पुत्र को देखे नहीं जो कॉलेज में जाके क्या करता है, उसका बयस हो गया तो विवाह संबंध में 3 साल में बताऊं जो तुम कोई नारी को स्त्री रूप में सोचो मत, क्योंकि नारी तुमको वर्ण करेगा, तो तुम कैसे सोच सकते हो। तो ऐसे बातें तो तुम इसको कभी बताया नहीं। अभी रोने से क्या होगा, वो बोल रहा है वो नहीं शादी करता हूँ तो बोलेगा सुइसाइड कर देगा, तो उसको शादी करवा दो, अंततः बगैर सुइसाइड से बचेगा। तो ऐसे सवन अनुलोम कर रहा है तो आपको, तो आप जाने के बाद आपको सूक्ष्म शरीर को पिंडदान देगा तो आपको ग्रहण मिलेगा नहीं, और रोने लगा। कुछ उपाय नहीं है, क्योंकि तुम उसके ऊपर काम नहीं किए। इसलिए 12 साल में दीक्षा का व्यवस्था होता है। आप दीक्षा नहीं लोगे, आदर्श को ग्रहण नहीं करोगे, तुम्हारा पुत्र पुत्र कैसे ग्रहण करेंगे, चलेंगे। इसलिए श्री ठाकुर जी यहाँ पर जोर दिए हैं कि तुम्हारे पुत्र क्या कर रहे हैं उसको देखना चाहिए। और वो जाके परिवर्तित हो रहा है कि परिवर्तन कर रहा है। जिसका संग में किया उसमें से पान गुटखा खाया। अभी देखा कुछ गुरु भाई पान खा के जाके डीपीआर कर रहे हैं। अरे तुम जब दान देखेंगे कला होंगे तो जो हेल्थ कॉन्शियस होगा वहीं से तुम रिजेक्शन होके आ जाओगे, क्या डीपीआर करोगे। जीवन में ठाकुर जी बोल रहे हैं चरित्रवान बनो। जो ठाकुर जी का बातें हुए हैं, यहाँ पर कोई म्यूट किए हैं शायद, जयराम भाई थोड़ा अनम्यूट करिए। तो तुम जब जाओगे यू आर रिप्रेजेंटिंग ऑफ श्री ठाकुर एंड श्री आचार्य देव, और पूजनीय अविंदा आपको भेजे हैं, किसी को भेज रहे हैं, तो आपका चरित्र भी ऐसा होना चाहिए। इतना बड़ा ढोल पेट जैसे मेरा स्वास्थ्य को लेके मैं कोई भी कॉन्शियस नहीं हूँ। वही श्री ठाकुर जी यहाँ पर बोल रहे हैं पितृभक्ति, मातृभक्ति, आचार्य भक्ति, गुरु भक्ति जगा देने के लिए। कैसे आएगा। कल रात को बातें हो रहा था खाना खाने के टाइम में, पुत्रों के साथ बैठ के और वाइफ के साथ बैठ के खाना खा रहा हूँ, और मेरा बेटा को बोल रहा हूँ अभी खाना खाने के बाद जो श्री ठाकुर जी बोल रहे हैं कि तुम्हारा माँ को प्रति श्रद्धावान कैसे होगा बिना कर्म में। श्री ठाकुर सत्यानुसरण में बोल रहे माँ खुद का हाथ से उसका झाड़ा परिस्रा साफ करता है, इसलिए इतना प्रेम है संतान के प्रति। और संतान का कोई दायित्व नहीं, 12 साल हो गया, माँ के प्रति क्या दायित्व है, कुछ किया है, ऐसे प्रेम आ जाएगा मातृभक्ति। तो वो जो बर्तन धोने का बात हुआ तो मुझे मेरा बेटा बोल रहा है जे हमारा विभूति भाई का बेटी भी ये बातें सुन के बर्तन धोना शुरू कर दिया है, उनका मम्मी को हेल्प कर रहा है। मुझे आनंद लगा, क्योंकि तुम सत हो गए तो हजार लोग सत हो जाएंगे, तुम असत हो गए तो तुम्हारा समवेदना के लिए दुख के टाइम में कोई नहीं रहेंगे। श्री ठाकुर जी बोल रहे हैं। तो चिद्रूपण परिव्याप्त खाली मंत्र में बोलने से होगा क्या, वो परिव्याप्त है, परिव्याप्त रहेंगे तुम्हारा माध्यम से। इसलिए तुम जो उदाहरण होके उठोगे,
हजार बार जब बेटा को बोलूंगा तुम्हारा मम्मी को बर्तन धोने में साहाଯ୍य करोगे, कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, क्योंकि मैं मेरा मम्मी के लिए बर्तन धो ही नहीं रहा हूँ। कैसे होगा? तो मैं मेरा बर्तन धोना शुरू किया, डिनर का एटलीस्ट, क्योंकि सुबह का ब्रेकफास्ट के टाइम में ऑफिस जाना होता है, लंच पे तो घर पे करता हूँ, ऑफिस में करता हूँ। तो रात का बर्तन धोने से बेटा देखेगा, अरे मेरे पापा का एज हो गया 43, वो खुद का बर्तन धो रहा है, मैं 12 साल होकर नहीं धोऊंगा। कल देखा वो बर्तन धो रहा है और बहुत आनंद लगा, क्योंकि जब तक तुम नहीं करोगे, मुग्ध नहीं हो, दूसरे को मुग्ध कैसे करोगे? तुम जब जय नहीं, तुम्हारा जीवन में विन नहीं है, तुम पराजय में हो, तुम किसी को जय का स्वाद दिखा नहीं सकते हो, दिला नहीं सकते हो, ये संभव नहीं है। बेटा को बोला तुम पिता माता का सेवा करने के लिए थोड़ा बेडशीट ठीक कर दो सोने के टाइम में, मम्मी का जो इतना वॉशिंग मशीन में साफ सुथरा करता है उसको फोल्डिंग करके गोदरेज में रख दो, अलमीरा में रख दो, नहीं होता है। तो उनको मम्मी वही पूछा उनको, मेरा बेटा को, जे आज सोचते नहीं में क्या बोला तुम? 1 महीना पहले सोचते नहीं लिए हो, सोचते नहीं मंत्र में क्या बोल के उठे हो? देही कर्म सुकौशलम, ये क्या मजाक बात है? हर दिन तुम बोल रहे हो ईश्वर को, ठाकुर को, मुझे कर्म सुकौशल दियो, सुकौशल दो। तो सुकौशल का बात कभी करे नहीं, खाली मंत्र में बोलने से होने वाला क्या? कुछ नहीं होने वाला। तो जब मम्मी बोलते हैं फोल्डिंग करने के लिए, ये कौशल भी ठाकुर मुझे दे दीजिए, मैं कैसे करके मेरा मम्मी को, मेरा माँ को खुश कर पाऊँ, मेरा आचार्य को खुश कर पाऊँ। आज तक मैं आचार्य बुद्धि भी स्टार्ट नहीं किया। वो बिल्ली का मैं सोचा मैं ठाकुर जी को बिल्ली जैसा रखूं, तो उस सामर्थ्य के हिसाब से करने के बाद वो सहजपन उनके अंदर हो गया। जैसे प्रेम का परिभाषा होता है देने से, और यहाँ पर श्री ठाकुर जी बोल रहे जो गुरु भक्ति, पितृभक्ति, मातृभक्ति, आचार्य भक्ति, ये प्रत्येक व्यक्ति के अंदर सहज भाव से जागृत करने के लिए कैसे करोगे? कैसे करोगे? ये प्रश्न है। ये तो ठाकुर जी उत्तर दिए, जे तुम करके दुनिया में तुम्हारा परिवार को आकृष्ट करोगे। किसके प्रति? खुद के प्रति। परिवेश से आकृष्ट होगा। मुझे तो कोई गुरु भाई नहीं होने से मुझे कोई इतना टेंशन नहीं होता है, क्योंकि परिवेश में बिना गुरु भाई सम परिमाण समान धर्म चर्चा करने वाले बहुत लोग मुझे मिल गए हैं, जिसके साथ मैं पूरा ठाकुर जी का बातें शेयर कर पा रहा हूँ। उनको आनंद लगता है, उनका बात मुझे बोल रहे हैं, बट वो दीक्षा नहीं ली। यहाँ पर बात होता है गुरु भक्ति, पितृभक्ति, मातृभक्ति। कितना बार बोलने के बाद पितृभक्ति तो लोग स्टार्ट नहीं किए। जब मुझे सुभाष दा मुझे बोले थे, शशि भाई बहुत दुख लगता है, कभी कभी ठाकुर जी के पास बैठ के रोता हूँ। ये एज में आप रोते हो ठाकुर जी के पास? ना क्या करूँ? बहुत सारे लोग को बोलता हूँ मेरा बेटा ही करता है और कोई कर नहीं पा रहा है, बाकी लोग को करने के लिए तू करेगा क्या? मतलब क्या करूँ? ना तुम पितृतर्पण स्टार्ट करो। मैं लोगों क्या होता है ना, तुम्हारा पिता नहीं है तुम बोल रहे हो, और वो जो पितृ पुरुष में है सत्य लोगों में जाएंगे, अलख लोगों में जाएंगे, ठाकुर जी के श्री चरण में जाएंगे, उसका गारंटी है तुम पितृश्राद्ध करोगे, श्रद्धावान होंगे। जितने जैसे तुम पिता के प्रति श्रद्धावान होंगे तो ईश्वर का सारे चीज को प्रतिष्ठा करोगे, उनको आनंद मिलेगा, धीरे धीरे वो सत्य लोगों में जाएंगे, फिर अच्छा आत्मा जो है वो अवतरण होंगे। ये होता है आफ्टर डेथ का पुत्र का कर्म। तो मेरा बहुत सुंदर बात है, मैं करता हूँ ना। फिर भी तुमको पितृवृत्ति करने से पहले सूर्य तर्पण करना पड़ेगा, तुम सूर्य तर्पण करना पड़ेगा। मैं कैसे करूँ? फिर सूर्य तर्पण का एक मंत्र दिए उपनिषद से ढूंढ के, सूर्य तर्पण स्टार्ट किया, पितृतर्पण स्टार्ट किया। फिर वो जो काला तिल लेके पानी में डाल के हर दिन पितृतर्पण स्टार्ट करना। अभी मुझे लग रहा है मैं जब पितृतर्पण करता हूँ मेरा घूसबम आता है हर दिन मैं जब बोलता हूँ जो आपका जितना भी अंतिम इच्छा था इष्ट को प्रतिष्ठा करने में, जो आप नहीं कर पाए, तो मैं उनको करूँगा, मुझे आशीर्वाद दीजिए। मनुष्य जब उच्च के प्रति आकृष्ट होता है, किसके प्रति? उच्च के प्रति, पिता, माता, आचार्य, इष्ट, सपरिवार में जो गुरुजन रहते हैं, फादर इन लॉ, मदर इन लॉ, सबके प्रति, तब मनुष्य के अंदर एक ऊर्जा सृष्टि होता है, एनर्जी क्रिएट होता है। एक दिन नहीं बंद करना है। आश्रम में गया था एक बार, वो टिफिन करने के लिए जा रहा था,
आचार्य देव का दर्शन हुआ, सब हुआ, बट पितृतर्पण में भूल गया था। वो जो ट्यूबवेल है आनंद बाजार के पास, वहाँ पर हाथ में पानी लिया, वो मंत्र पढ़ के पिता को देने के बाद अंदर में एक शक्ति आया। वो व्यक्ति एक रीति की मुझे पूछ रहे हैं, कहीं आचार्य देव तो ये नहीं करते, कभी बोले नहीं। बोले आचार्य देव नहीं बोले तो मेरा तो ठाकुर बोले हैं। वो ऋतिक दादा मेरा मुंह से देखे बहुत आनंदित हुए थे। मैं बोला ये पेज में ये डेट में श्री ठाकुर जी बोले हैं पितृतर्पण आर्य मात्र ही विधि है। मैं आर्य नहीं हूँ क्या? हर चीज आचार्य देव बोलेंगे मुंह से तब करूँगा। आचार्य देव को परीक्षा करूँगा, वो मेरा गुरु है, क्या करते हैं क्या नहीं करते हैं। वो 9 आवर्स जाजन करते हैं ये एज में, आफ्टर 50। क्या मैं 9 आवर जाजन करता हूँ? एक दिन वो लोग बिना 9 आवर से बिना नहीं करते, 4 घंटा वो मेडिटेशन करते। मेरा आंखों में हुआ देखा हुआ भुवनेश्वर मंदिर में। आप 4 घंटा मेडिटेशन करते हो, वो सोते हैं 2 घंटा, आप सोते हो 2 घंटा, तो क्यों कंपेयर करते हो आचार्य देव के साथ? आपको कभी भी नहीं, वो कंपेरेबल आइटम नहीं है। वो ईश्वर है, ईश्वर ही रहेंगे, और हम लोग वो उपास्य है, उपास्य रहेंगे। हम कभी भी उनके साथ तुलना नहीं करना चाहिए। हम उनका शिष्य है, हम उनका संतान है, वो पिता है, पिता रहेगा। कभी भी तुम जितना भी बड़ा हो जाओ, तुम कभी भी पिता नहीं हो पाओगे। तुम IITN बन जाओ, IIM बन जाओ, पिता तुम्हारा मूर्ख हो, फार्मर हो, पिता ही रहेंगे। पिता तुम IITN बनने से क्या तुम पिता हो जाओगे? कभी भी नहीं हो पाओगे। वो उपास्य है, उपास्य रहेंगे। तो उनके पास श्रद्धावान होने के लिए वो व्यक्ति बोले मुझे थोड़ा मंत्र दीजिए, तो वो कहीं पे केउंझर साइड का एक रीति, फिर मैं मंत्र दिया। वो नेक्स्ट डे पितृतर्पण स्टार्ट किए। बोला मेरा पिता नहीं, मैं आज तक कभी इंस्पायर नहीं हुआ था। इंस्पायर कैसे हुए? बुला हुआ देख के जो साथ में बातें होते मेरे को याद आ गया। मैं बोला कैसे खाना खा लूँ बिना तब पितृतर्पण में, बिना आचार्य वृत्ति में, बिना इष्ट वृत्ति में, बिना सूर्य तर्पण में मैं पानी नहीं पी सकता। थालकुड़ी पत्ता नहीं खाना से ब्रेकफास्ट नहीं करूंगा। अभी सोमनाथ दा के घर पे गया था, सोमनाथ दा मुझे थोड़ा रोक देना बोल के, मेरा क्योंकि एक बार मैं बोलता हूँ तो टाइम नहीं देख पाता हूँ। अभी भी गया था, ठीक है दादा। सोमनाथ दा का घर पे गया था DP वर्क में लास्ट सैटरडे। ठाकुर बोले गुरु भक्ति, पितृभक्ति, मातृभक्ति सबको करने के लिए। अभी गुरु का बात अनुशीलन जितना कर पाओगे तो गुरु के ऊपर श्रद्धा आएगा, तेन गुरु भक्त वो बनेगा। तो गुरु भक्ति ऐसे कहीं पे फ्रूट्स नहीं है जो मैं किसी के हाथ में दे दो। वो माँ मुझे चावल परोसे से बाकी बहुत सारा आइटम किए थे, उसके साथ बोले दादा आप जो बोलते हो तिल का पेस्ट करके खाने के लिए तो दीजिए। ये देख के मेरा घुसबम आ गया था। मैं तो किसी को बता नहीं पाऊंगा। जब मैं कुछ किया हूँ वो परिवेश में दिखेगा, मैं क्या किया हूँ वो परिवेश में दिखेगा। कितना लोग को मैं पितृभूति मातृभूति करवा दिया। ये मेरे बॉम्बे शहर में पितृभूति मातृभूति मतलब डब्बा में एक कॉइन लेके नहीं। उस दिन बेटा को बोला था जे 20 साल 25 साल 26 साल मेरा दीक्षा हो गया, बट ठाकुर जी की बातें कुछ भी इम्प्लीमेंट नहीं हुआ था। एक्वार्ड नॉलेज था, जब भी बोलोगे 2 घंटा बोल देता था, बट अनुभूति से बोलना। जगन्नाथ गोलुमदा उस दिन बोले थे तुम जो बोल रहे हो तुम्हारा घर का बात बोल रहे हो, यही होना चाहिए। आचार्य देव किसका बात बोलते हैं? अविंदा का बात बोलते हैं। अविंदा कौन है? उनका बेटा है। उनका पत्नी बोलते हैं। पूजनीय सिपाही कौन है? उनका भाई है। बट मेरा भाई को मैं इष्टमुखी नहीं कर पाया, इसलिए मैं भाई के बारे में बोल नहीं पा रहा हूँ। मेरा पत्नी को इष्टमुखी नहीं कर पाया, तो इसलिए दिन भी पत्नी का बात नहीं करता हूँ। दिन तो हर दिन तो झगड़ा करता हूँ पत्नी के साथ, बोलूंगा कैसे? पत्नी को बेटी जैसा देखना। ठाकुर जी बोले जे गुरु भक्ति कैसे आएगा? एक स्वामी स्त्री और माने उसका पति और उसका पिता, उसमें कोई फर्क नहीं है, खाली एक संतान के छोड़ा। ये तो बोल के चले गए ठाकुर जी, बट मेरा जीवन में मैं इम्प्लीमेंट नहीं किया, तो मैं बाकी को कैसे संचारित तो कर दे पारूँ? ये बातें श्री ठाकुर जी जो बोले जे एक डब्बा से लेके दूसरा डब्बा परिवर्तन नहीं है। उनका मम्मी एक बार मैं गाड़ी में जा रहा था, एक बेटी उसका पापा को फोन कर रहा है, वो ड्राइविंग कर रहे हैं, मैं साइड में बैठा हूँ। गुरु भाई सब सोचते लिए हैं जो पापा तुम्हारा हॉबी क्या है पूछ रहे हैं टीचर, उसको लिखना पड़ेगा ना, कुछ भी लिख दे, मतलब ये आंसर था। बहुत मैं टूट गया था उस दिन ये बातें सुन के। क्या एक बेटी
उसका पापा का हॉबी भी पता नहीं, आकर्षित तो हो ही नहीं पाया है अभी तक, इसका मतलब। और उसका पिता क्या बोल रहा है, कुछ भी लिख दे, ये उसका इच्छा को जान के परिपूर्ण करेगा, पितृ के प्रति श्रद्धावान होगा। पिता के बारे में 2 शब्द नहीं लिख पा रहा है, बता नहीं पा रहे, क्या पितृभक्त बनेगा। तो इसलिए मेरा बेटा को बोला उस दिन 30 रुपया मेरे से ले, फिर 30 रुपया तेरा मम्मी के लिए ले, और जा। देखा मम्मी के लिए अलग चीज लेके आया, पिता के लिए अलग चीज लेके आया। मैं जो पसंद करता हूँ मुझे दिया, और माँ जो पसंद करता है वो दिया। वो कितना साल के बाद हुआ, 8 साल के बाद, 10 साल के बाद पितृभक्ति को मैटेरियलाइज किया मैं लाइफ में। जब वो नहीं करोगे, एक दिन प्रणाम नहीं करता है, एक दिन करता है, मांग के लो, श्री ठाकुर जी बोल रहे हैं तुम्हारे पुत्र से, एक दिन जैसे भूल नहीं जाए। एटलीस्ट माँ बोलेगा पिता को करो, और पिता बोलेगा माँ करो। जब भी माँ नहीं बोल रहा है, तुम खुद करो। तुमको आज प्रणाम नहीं किया, कल मैं थालकुड़ी टैबलेट खा लिया और मेरा बेटा टाइमली नहीं दिया, फिर भी आके बोल रहा है आप खा चुके, मतलब मैं खा चुका हूँ, बट तेरा देना जैसे डिस्कनेक्टेड नहीं हुआ। फिर एक पत्ता लेके आके मुझे थालकुड़ी पत्ता और पानी गिलास देके मैं खाया और प्रणाम किया। फीलिंग लगता था जैसे बड़दा, श्री बड़दा ठाकुर जी को दे रहे हैं, और ठाकुर जी जो आनंद लेते थे उनका बेटा से, मेरा बेटा से ये आनंद मैं ले पा रहा हूँ। जब मेरा परिवार में नहीं होगा वो इम्प्लीमेंटेशन देवघर का, जैसे आचार्य देव बोल रहे हैं तुम्हारा आचार्य देव कैसा है, तुम्हारा ठाकुर जी कैसा है, तुम आंसर क्या दोगे। ये उस दिन प्रणम दा बैठे हैं, असित दा बैठे हैं, अजित प्रधान दा है, मैं हूँ, आगे बैठे हैं पूरा 2 हाथ दूर में। आचार्य देव बोल रहे हैं गुरु भक्ति का बात हो रहा है, गुरु के बारे में, गुरु तुम्हारा कैसा है पूछा जाएगा, तुम क्या बोलोगे। तुम्हारा ठाकुर कैसा है पूछा जाएगा, कोई आंसर नहीं दे पाए थे। एक सिंपल ओनली 3 वर्ड में वो आंसर दे दिए, मैं जैसा हूं मेरा ठाकुर वैसा है। जिस दिन ये प्रत्यय, ये कन्विंशन आ जाएगा, तो तुम जैसे हो उसी हिसाब से तुम्हारा परिवेश को तुम आलोकित कर पाओगे। ये है बातें एवरीडे होना चाहिए। अभी ठाकुर जी, एक सोमनाथ रोकूंगा थोड़ा, एक चीज ठाकुर जी यहाँ पर बोल रहे हैं, जो परिवेश में तुम्हारा बच्चा मिल जाके ये करता है उसको स्टडी करो। मेरा बेटा को मैं 10 मिनट स्कूल छोड़ने के लिए जाता हूँ, ये 10 मिनट में पूरा आलोचना प्रसंग को बोलना चाहिए उसको, जीवन का बात है। ये 10 मिनट्स में तुम जाते हो बच्चे के साथ खेलने के लिए, क्या करते हो, गंदा भाषा तो सीख के आते हो, घर पे बोल देते हो, बट कभी तुम जो करते हो दूसरे को करवा सकते हो। बेटा को बोला था तुम तो ठाकुर मुझे प्रणाम करते हो, तो तुम्हारे जितना दोस्त है उनको बोल के जब मैं एक अच्छा चीज करता हूँ करोगे, तुम्हारा पिता माता को प्रणाम करो, उससे क्या होता है आप देखो। एक हस्बैंड वाइफ का झगड़ा होता था, फादर इन लॉ मदर इन लॉ हैदराबाद में, उसका जमाई मुझे फ़ोन किया, सोचते नहीं होल्डर, बोला शशि भाई मेरा फादर इन लॉ मदर इन लॉ मेरा घर पे रहते हैं, हर दिन लड़ते हैं, क्या करूं। मैं बोला तुम्हारा फादर इन लॉ मदर इन लॉ को पिता माता जैसे सोचते हो ना। हाँ मैं सोचता हूँ। तो ठाकुर जी का प्रार्थना के बाद ठाकुर जी को प्रणाम करते हो, बड़मा को बड़दा को प्रणाम करते हो, आचार्य को प्रणाम करते हो, अविंदा को प्रणाम करते हो, क्या तुम तुम्हारा पिता माता को प्रणाम कर रहे हो ना। मैं मेरा करता हूँ। बोला तुम अभी तो बोले तुम्हारा सास ससुर तुम्हारा पिता माता है, उनको प्रणाम करते हो क्या ना। मैं एक दिन भी प्रणाम नहीं किया। बोला तुम प्रणाम करो 1-2 दिन, 2-3 दिन प्रणाम करने के बाद ना वो झगड़ा बंद कर दिए, क्योंकि उनको रेस्पेक्ट रखना चाहता है। जो मेरा बेटा मुझे प्रणाम करे, मेरे बेटा के आगे तुम जो तुम्हारा माँ नहीं सोच सकते हो, तुमको तुम्हारा बेटा कैसे सोचेंगे। बोले 2-3 दिन के बाद मुझे बोल रहे शशि भाई और झगड़ा झगड़ी नहीं हो रहा है, ये टेक्निक तुमको कहाँ से पता चला। बोला ठाकुर जी का बोला हुआ बात है, ये तुम्हारा पिता माता जैसे तुम ट्रीट नहीं किए थे आज तक। प्रणाम करने से उनके अंदर ये होता है, जैसे टीचर उसका रेस्पेक्ट रखता है, जब मुझे कोई टीचर माने तो तुम उसको वही ट्रीटमेंट दे दिए, वो अस्त्र है। तो हमारा घर पे हम लोग प्रणाम नहीं करते सास ससुर को। उस दिन सोमनाथ देव के पास साथ में डीपी वर्क में गया था, ये ये 2-4 दिन के बात कर रहा हूँ, 1 हफ्ता हुआ है, सॉरी 1 हफ्ता हुआ है। हम लोग लास्ट सैटरडे गए थे। तो वो जो मेघनाथ दा को मैं बोला, जो प्रार्थना के बाद नोटिस करो किसका घर पे तुम जा रहे हो, गुरु भक्ति, आचार्य भक्ति
पितृभक्ति मातृभक्ति अस्खलित हो रहा है, स्खलित हो रहा है, वो तुम सहाय मत करो। तुम्हारा ब्लड सेल फट जाना चाहिए, श्री ठाकुर जी बोल रहे हैं। जहाँ जहाँ ये व्यतिक्रम हो रहा है उसको एस्टेब्लिश करो, नॉट ओनली खाली सत्संगी फैमिली में, कहीं पे भी तुम जाओ। तो मैं देखा, फटाक से मैं मार्क किया, जे प्रार्थना खत्म हुआ, ये व्यक्ति इनका माँ को प्रणाम करता है कि नहीं। मुझे पता था उनका मदर इन लॉ है, वो मुझे पता है वो मदर इन लॉ माँ नहीं है, 100% पता था मुझे। हरेश दा बोले थे। मैं डिस्कशन करते करते बोला, मैं तुम माँ को प्रणाम करते हो ना? नहीं। तो प्रणाम करो पहले। तो आप सोचो, कभी जो व्यक्ति जिसका बच्चा है, अंततः पक्षे तो 5 साल से शादी होगा, जो 5 साल से एक बार भी उसका मदर इन लॉ को प्रणाम नहीं किया है, एक ही घर में रहते हैं, जिस दिन प्रणाम किया भगवान जैसे, उसे ऐसे जाके पैर छो रहा था। मैं मना किया उनको, नहीं, ठाकुर जी को जैसे प्रणाम करते हो वैसे करो, तुम्हारा बॉडी का जितना डिस्टेंस है उतना दूर होकर प्रणाम करो। ठाकुर जी का बोला हुआ उपासना का पीछे लिखा हुआ। तो मैं तो पढ़ लिया, इम्प्लीमेंट कहाँ है, अप्लाई कहाँ करूँगा? मैं तो खुद नहीं करता हूँ, तो बाकी को लोगों को इंस्पायर कैसे करूँगा? जो दिन में एक बार भी थालकुड़ी पता नहीं खाता है, वो जगत में जाके थालकुड़ी पता क्या बताएगा? तिल बटा के बारे में क्या बताएगा? शवासन के बारे में क्या बताएगा? मेडिटेशन के बारे में क्या बताएगा? जीवन में पति पत्नी कितने मधुरमय जीवन, उसको कैसे बताएगा? संतान चर्य के बारे में क्या बताएगा? गर्भधारण के बारे में क्या बताएगा? विवाह के बारे में क्या बताएगा? कुछ नहीं बता पाएगा जब खुद नहीं करेगा। जब वो प्रणाम किया, वो गदगद होके उठे। मैं गया था डीपी वर्ग में, दोनों सुस्त, हस्बैंड वाइफ सुस्त लिए। जब मैं बोला, तुम सुबह उठ के इष्टभूति करते हो, गुरु भक्ति का बात कर रहे हैं श्री ठाकुर जी, बोलते हैं मैं 3 दिन लगा मछली खाता हूँ। कैसे खा सकता है एक व्यक्ति जब उसका बोध नहीं है, बोध नष्ट हो चुका है, आप समझा नहीं पा रहे उसको, वो तो खाएगा ही। व्यक्ति उठ के क्या कर रहा है? इष्टभूति कर रहा है, पैसा नहीं दे रहा है, भोग अर्पण कर रहा है। ये भोग जो होता है एक खाने का चीज होता है। ये हो सकता है एक एप्पल हो सकता है, एक ऑरेंज हो सकता है, एक केला हो सकता है, एक लड्डू हो सकता है, राइस हो सकता है, दाल हो सकता है। ये भोग होता है, घर पे जैसे भोग देते हैं। ये पेरिसेबल आइटम है, इसीलिए श्री ठाकुर जी बोले जे इसका अर्थ है, जो तुम्हारा प्रिय वस्तु अर्थ है उसको निवेदन करो। ये मुझे कोई पैसा नहीं चाहिए। जो तुम सुबह जो दिए थे इष्टभूति में, क्या दिए थे? शाकाहार भोजन दिए थे जो ठाकुर खाते हैं। जब तुम ठाकुर जी जो खाते हैं वही दे चुके हो, सेकेंड टाइम क्या दे रहे हो? कल रात को जब मैं भोग निवेदन कर रहा था, मेरा बेटा देखा, क्या पापा बोल रहे, बोला श्री ठाकुर मेरा भोग जल ग्रहण करिए, जोर से बोला। मेरा बेटा बोला जल कहाँ है? फिर मैं प्रज्ञा बोला 1 गिलास पानी ला के दो तो रखो, क्योंकि मुंह से तो निकला है भोग। हर दिन बोलता था, आज जल बोल दिया, तो जल रखे। यही होता है। वो भी वैसे प्रणाम करके बोला जी मुझे ठाकुर जी मेरा भोग ग्रहण करिए। अरे भोग के क्या लगा सकते हो? जो मेरा गुरु है, मेरा गुरु जो खाते हैं वही भोग लगना चाहिए। दीक्षा लो, सुस्ती लो, नहीं लो, कुछ नहीं। कॉन्सेप्चुअली ठाकुर जी बोल रहे हैं इधर सेकंड लाइन में, कॉन्सेप्चुअली क्लियर कर देना चाहिए। पड़ोसी पूछ रहा है, बोल रहा है शशि भाई दीक्षा तो लिया था ठीक है, आज प्याज लहसुन खाता था तुम्हारा बेटा, बट तुम आज क्या तुम और एक दीक्षा दे के आगे जो उसका आज कांदा लहसुन नहीं खा रहा है, तो बेटा को क्या बोलूँगा? ये सोचते ही नहीं तुम ले लिए और आज से तुम कहीं पे खाना नहीं खा पाओगे, उसको दुर्बल कर दूं। यही ठाकुर जी सेकंड लाइन में बोल रहे हैं, कॉन्सेप्चुअली क्लियर कर देना। रेशनल एक्सप्लेनेशन क्या होना चाहिए? रेशनल एक्सप्लेनेशन आप दिए क्या? वहां पर दिए नहीं। रेशनल एक्सप्लेनेशन हुआ प्रेम। मैं बोला तुम जिसको प्रेम करते हो उसी को तुम जिसको प्रेम करते हो उसी हिसाब से तुमको खाना खिलाना चाहिए। तो आपके लिए तो एक टेस्टिंग हो गया, परीक्षा हो गया जी आप मेरा बेटा को प्रेम करते हो कि नहीं। आप मेरा बेटा को प्रेम करोगे तो मेरा बेटा जो खाएगा वही बना के आपको देना पड़ेगा। अभी वो तो कॉम्प्रोमाइज़ करने वाला नहीं है। तो आप शायद आपका प्रेम में कोई कमी है जिसकी वजह से आप ये बातें कर रहे हो, फिर वो बैकफुट में चला गया। ये होता है रेशनलाइजेशन एक्सप्लेनेशन टू द पीपुल। ये बोल के आज का आलोचना को यहीं पे विराम देता हूँ। जय गुरु सबको। जय गुरु दादा। शशिदा बहुत सुंदर भाव से आलोचना किए है। शशिदा प्रकृत गुरु भक्त है और इसीलिए शशिदा इतना अच्छे से बोल पाते हैं। शशिदा जो बोले हैं उनमें एक पॉइंट मैंने नोट किया कि अगर मैं किसी को
प्यार करता हूँ तो उनका पसंद अपसंद हमको मालूम होना चाहिए। जैसे मेरा लड़का मेरे को प्यार करता है तो उसको मालूम होना चाहिए कि मेरे को क्या पसंद है, क्या नहीं पसंद है, मेरा हॉबी क्या है। लेकिन आजकल का ज़माना में ऐसा बहुत कम ही दिखते हैं। पता-वता का मालूम ही नहीं है कि क्या पसंद है, क्या नहीं पसंद है। तो ये पॉइंट मैंने नोट किया, बहुत अच्छा लगा। तो अभी आलोचना को आगे बढ़ाने के लिए मैं सूरज दा को रिक्वेस्ट करता हूँ 10 मिनट आलोचना करें। जय गुरु सूरज दा। आज का जो ठाकुर जी का बात है, मुझे लगता है कि किसी टाउन टाइम बाउंडेशन में इस बात को आलोचना करना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि भक्ति भाव जो है सूरज ये सूरज दा, ये आलोचना को आप 7 बजे के बाद कल आलोचना दोबारा करेंगे। आज थोड़ा सा रखिए, फिर कल आलोचना रखेंगे इसको पढ़ के। मुझे पता है इम्पॉसिबल है 10 मिनट में बोलना। जय गुरु। क्योंकि भक्ति भाव ये कोई साधारण चीज नहीं है। ठाकुर जी जो शुरुआत में बोले, ये जितना कठिन है उतना सीधा भी है, सहज भी है। मैं ये पाठ जब कल कर रहा था, मैं पाठ करते करते बहुत ज्यादा मतलब भाव विभोर हो गया था, मैं इमोशनल हो गया था। क्योंकि ये पाठ करते करते ठाकुर जी की जो दया है उसके बारे में मुझे बहुत अनुभूति होने लगा। और हर एक जीवन का हर एक स्टेप में ठाकुर जी का जो ये भक्ति लाभ हुआ है, उसके लिए कितना मेरा कर्म है या फिर पिछले जन्म का सुकृति है, मुझे नहीं पता। लेकिन इतना तो पता है, इतना मैं गारंटी के साथ बोल सकता हूँ कि कुछ ना कुछ तो रिलेशन ठाकुर जी के साथ पिछले जन्म में रहा होगा, और कुछ बातें ऐसी है जो अधूरा रह गया होगा। इसके लिए ठाकुर जी को इस जन्म में फिर से मुझे पाने का सौभाग्य हुआ है। मैं भक्ति के बारे में थोड़ा बोलना चाहता हूँ। आज कोशिश करूंगा मैं भक्ति के बारे में बोलूं, और उसके बाद आगे का जो हिस्सा है मैं कोशिश करूंगा कल 7 बजे के बाद मैं बोल पाऊँ। ठाकुर जी यहाँ पे जो बोल रहे हैं ना कि भक्ति जितना कठिन है उतना सहज भी है, और भक्ति रहने पर जैसे करते हैं, बोलते हैं, सोचते हैं, अगर संकल्प लेकर उसी तरह कंटिन्यू अगर वो बोलना होते रहे, करते रहे और सोचते रहे, तो धीरे धीरे ये भक्ति जाग उठता है। देखिए, हम सब जब ठाकुर जी का दीक्षा लिए, आप वो मोमेंट को एक बार ये कीजिए, सोचिए, याद कीजिए। मैं मेरा बात कहूंगा कि कोई एक तृतीय व्यक्ति आके, तृतीय व्यक्ति इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे फर्स्ट पार्टी ठाकुर जी हैं, सेकंड पार्टी मैं हूँ, और थर्ड पार्टी वो इंसान है जिन्होंने ठाकुर जी के साथ मेरा संजोग करके दिया था, इसलिए मैं तृतीय इंसान कह रहा हूँ। तो कोई एक तृतीय इंसान आके मेरे जीवन में ठाकुर जी के साथ मेरा परिचय करवाया। उस इंसान को, उस तृतीय व्यक्ति को शायद से मैं पहले से पहचानता था, या फिर कुछ एक बात होने की वजह से उस इंसान के साथ मेरा मन का एक संजोग हुआ, ताकि जिसके वजह से वो इंसान मेरे लिए एक्सेप्टेबल हो उठे। और वो एक्सेप्टेबल हो उठे इसलिए उसके बातों को भी मैंने एक्सेप्ट किया, और उस बातों के ऊपर भरोसा करके या फिर उन बातों को सुनकर मैंने ठाकुर जी को अपने जीवन में एक्सेप्ट किया। एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम ठाकुर जी के लिए जो भक्ति होना चाहिए, जो अनुराग होना चाहिए, जो प्रेम होना चाहिए, वो शायद से उस लेवल पे नहीं था जो आज इस लेवल पे है। आप हर कोई इस बात को सोचिए, आपको प्रमाण मिलेगा कि जिस लेवल पे ठाकुर जी को हम लोग, जिस दिन हमने दीक्षा लिया था, उस दिन मेरे मन में ठाकुर जी के प्रति जो भाव था और आज जो भाव था, उसमें कितना डिफरेंस था। तो ठाकुर जी को जब मैंने लिया, ग्रहण किया, तो मैंने किसी तीसरे व्यक्ति के दृष्टि के हिसाब से मैंने ठाकुर जी को अपने जीवन में ग्रहण किया। लेकिन ये जो तीसरे व्यक्ति के दृष्टि से अपने दृष्टि तक आने का जो बात है, ये एक प्रैक्टिस है। बात को समझने की कोशिश कीजिए। मैंने जब ठाकुर जी को ग्रहण किया, मैंने किसी तीसरे व्यक्ति के दृष्टि के अनुसार मैंने ठाकुर जी को देखा, और ठाकुर जी को मैंने मेरे जीवन में ग्रहण किया। हर कोई का ठाकुर जी को लेकर अनुभूति वो अपने अपने लेवल पे होता है। मैं ऐसा नहीं बोल सकता हूँ शशिदा ठाकुर जी को अपने जीवन में जिस तरह अनुभव किए हैं, मैं भी उसी तरह ठाकुर जी को अनुभव किया हूँ। दिस इज नॉट पॉसिबल, रैशनैलिटी नहीं है। क्योंकि उनका भक्ति, उनका भाव का माँ जो लेवल, मेरा भक्ति और मेरा भाव का लेवल कभी भी मैच नहीं हो सकता है। क्योंकि
ये जो भक्ति है इट इज टोटली इमोशनल। तो इमोशंस जो होते हैं वो कभी मैच नहीं होता है। तो जब हमने तीसरे व्यक्ति के दृष्टि के अनुसार ठाकुर जी को अपने जीवन में ग्रहण किया, और जब साधना क्या है, वो तीसरे व्यक्ति के दृष्टि से अपने दृष्टि तक आना ही साधना है, कि मैं मेरे दृष्टि से ठाकुर जी को कब अनुभव कर पा रहा हूं। तो मैं क्या करता हूँ, ठाकुर जी के दिए हुए जो प्रैक्टिस है, डेली प्रैक्टिस है, वो मैं शुरू करता हूँ। 2 टाइम प्रार्थना, प्रार्थना से पहले नाम ध्यान, मैं उनको सोचता हूँ, उनको मेरे जीवन में, मेरे दिल में उतारने की कोशिश करता हूँ। तो मेरा सबसे पहला भक्ति का मार्ग किससे शुरू होता है? पहले होता है श्रवण से। जो व्यक्ति, तृतीय व्यक्ति आके मेरे जीवन में ठाकुर जी के बारे में बोला और मैंने सुना, जिसको हम लोग कहते हैं याजन। तो श्रवण हमारे जीवन में, बहुत किसी को शायद से पता होगा, लेकिन भक्ति के 9 रूप होते हैं, जिसे नवधा भक्ति कहते हैं। और नवधा भक्ति जो है, भक्ति मार्ग का जो शुरुआत है, वो श्रवण से होता है। मैं किसी से उनका लीला सुनता हूँ, उनके बारे में सुनता हूँ, फिर मैं उन्हें अपने जीवन में ग्रहण करता हूँ। तो नवधा भक्ति का जो पहला भक्ति है वो शुरू होता है श्रवण से। हम सब ठाकुर जी को हमारे जीवन में पहली भक्ति श्रवण से शुरू करते हैं, और ये श्रवण कंटिन्यू होता रहता है। हम क्या करते हैं, हम सुबह नाम ध्यान करते हैं, प्रार्थना करते हैं, उसके बाद ठाकुर जी का लिटरेचर पढ़ते हैं, लोगों के बातों को सुनते हैं। ये श्रवण अगर नहीं रहेगा, ये सुनने की इच्छा अगर नहीं होगी, तो भक्ति शुरू नहीं हो सकती है। तो फिर मैं वहां पे रुक गया, वहां पे रुक गया। तो ये जो श्रवण है, ये सबसे पहला होना चाहिए। ये श्रवण से ही हम लोग का भक्ति शुरू होता है। तो हम लोग जो 2 टाइम प्रार्थना करते हैं, फिर वाणी पाठ करते हैं। गोविंदा, मैं रिक्वेस्ट करता हूँ आप अपना माइक म्यूट रखें। तो जब भी हम प्रार्थना करते हैं, तो प्रार्थना का मतलब कीर्तनम। सेकंड जो भक्ति होता है, वो भक्ति होता है कीर्तन। कीर्तन मतलब उनका गुणगान। तो मैं क्या करता हूँ, मैं सत्संग में जाता हूँ, मैं गुणगान सुनता हूँ, श्रवण करता हूँ, मैं गुणगान करता हूँ। सिर्फ मैं सुनूंगा तो मेरा भक्ति का मार्ग आगे नहीं बढ़ेगा। तो इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे भी उनका गुणगान करना होगा, भले किसी भी जरिए से। मैं अच्छा गाना गा सकता हूँ, मैं अच्छा कीर्तन कर सकता हूँ, मैं अच्छा बोल सकता हूँ, तो उसके द्वारा मुझे उनका कीर्तन करना होगा, गुणगान करना होगा। अब जब मैं गुणगान करूंगा, तो मैं उनके बारे में स्मरण करूंगा। मेरे मेरे दिल में ठाकुर जी जितना देर तक स्मरण योग्य हो रहेंगे, उतना ही मैं उनमें निमज्जित होऊंगा। ये बात को समझने की कोशिश कीजिए। मैं दिन भर में, पूरे 24 घंटा में, मैं जो भी कुछ कर रहा हूँ, वॉट एवर आई एम डूइंग, उस हर एक काम के शुरुआत में, इनिशियल स्टेप में, मुझे ठाकुर जी का चेहरा याद आ रहा है क्या, मेरे ठाकुर जी के बारे में याद आ रहा है। तो ये अगर नहीं आ रहा है, तो वो मेरा साधना हो गया, कि मुझे वो साधना करके वो पद को प्राप्त करना है। कि मैं पूरे 24 घंटे में, मैं 24 बार, पहले 1-1 घंटा के 24 बार मैं ठाकुर जी को याद कर पा रहा हूँ क्या? 24 घंटा में जब मैं 24 बार याद कर पा रहा हूँ, तो क्या मैं 1-1 मिनट याद कर पा रहा हूँ क्या? क्या मैं 1-1 मिनट याद होने के बाद, क्या मैं 1-1 सेकंड उनको याद कर पा रहा हूँ क्या? तो ये साधना है। ठाकुर जी जो इतना कुछ देखे गए हैं ना, ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है। हम बोलते हैं कि ठाकुरत्व जगना, ठाकुरत्व जगना, ठाकुरत्व जगना। ठाकुरत्व जगने का मतलब क्या है? ठाकुरत्व जगने का मतलब ये है कि क्या मैं ठाकुर जी को मेरे चिंतन में, मेरे मनन में, हर पल मैं उन्हें याद करके, क्या मैं उनके जैसा, वो जिस तरीके से हमें बोले हैं, क्या मैं उनके जैसा, उनके बताए हुए बातों के जैसा हो उठ पा रहा हूं क्या? ये भक्ति का प्रकाश होता है। मैं उनको भक्ति करता हूँ, उसका बहिर्प्रकाश होना जरूरी है। मैं किसी को प्रेम करता हूँ, उसका बहिर्प्रकाश नहीं है, तो ऐसा प्रेम का मतलब ही क्या रहा? तो भक्ति अगर है, तो भक्ति का बहिर्प्रकाश कैसे होगा? इसके द्वारा, कि मैं उनको चिंतन मनन करके, मैं उनके बातों के अनुसार हो उठ पा रहा हूँ क्या? मैं जैसे उनके बातों के अनुसार हो उठ पाया, वो मेरा बहिर्प्रकाश है, कि मैं, मेरा भक्ति को मैंने कर पाया। तो तीसरा जो सेवा भक्ति जो होता है, वो है स्मरण करना।
जब स्मरण करना मैं शुरू करता हूँ, जब मैं इस अवस्था में पहुंच जाता हूँ, तो मेरा जो है, जो चौथा भक्ति है वो होता है पाद सेवा। पाद सेवा मतलब उनका चरण सेवा। चरण सेवा का मतलब क्या है? चलन सेवा। ठाकुर जी चरण सेवा का मतलब बहुत अच्छे से बता के गए हैं कि चरण सेवा का मतलब ये नहीं कि उनका पैर का पूजा करना या फिर उनके पैर धोकर पानी पीना, नहीं। चरण सेवा का मतलब होता है चलन सेवा। मतलब ठाकुर जी जिस तरह से अपने जीवन में चलते हुए हर एक चीज को करके दिखाए हैं, आचार्य देव जैसे चलन करके हमें अपने जीवन में उनका दृष्टांत रखते हैं, ठीक उसी तरीके से चलन सेवा, जब मैं उनके उन बातों पर चलता हूं तब चरण सेवा होता है। पाद सेवा का मतलब ये नहीं है कि उनके पैर को पूजा करना। उनके पैर से चलते हुए जीवन में जो जो दृष्टांत उन्होंने रखा है, उन सारे दृष्टांतों को मेरे जीवन में ढालना, वही पाद सेवा होता है। इसीलिए ठाकुर जी बोल रहे हैं ना कि कंसेप्ट ही क्लियर नहीं है, रैशनल एक्सप्लेनेशन नहीं है। रैशनल एक्सप्लेनेशन नहीं है तो बच्चा कैसे करके बोलेगा? बच्चे का बात तो छोड़ो, हम बड़े लोग भी बता नहीं पाएंगे, लोगों को कन्विंस नहीं कर पाएंगे, क्योंकि मुझे पता ही नहीं है रैशनल एक्सप्लेनेशन होता क्या है। क्यों पता नहीं है? क्योंकि मैं यजन यजन तो करता ही नहीं हूँ। मैं ठाकुर जी के लिटरेचर को तो पढ़ता ही नहीं हूँ, मैं ठाकुर जी के बातों को तो सुनता ही नहीं हूँ। तो यजन नहीं होगा तो फिर रैशनल एक्सप्लेनेशन मिलेगा कहां से? कैसे? मैं खुद जब तक कन्विंस नहीं होऊंगा, मैं जब तक खुद कन्विंस नहीं होऊंगा, मैं दूसरों को कन्विंस करूंगा कैसे? मेरे अंदर वो दृढ़ प्रत्यय कैसे आएगा? वो आत्मविश्वास कैसे आएगा कि हाँ ठाकुर जी जो है वो ठाकुर जी सर्वश्रेष्ठ है, ठाकुर जी का बोला हुआ हर एक बात सही है। ये कन्विंस मैं कैसे होऊंगा खुद को? तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? मेरे मन मेरे मेरे जीवन में ठाकुर जी को लेके कोई अनुभूति नहीं है, तो कन्विंस होऊंगा कैसे? अनुभूति क्यों नहीं है? क्योंकि मैं ठाकुर जी को तो मौका ही नहीं दिया मेरे जीवन में वो अनुभूति पाने के लिए। मैंने ठाकुर जी के लिए कुछ किया ही नहीं है, तो करना पड़ेगा ना। भक्ति इज एन इमोशनल थिंग, लेकिन वो इमोशन तब तक एस्टेब्लिश नहीं हो सकता है जब तक उसमें कर्म नहीं है। तो इसलिए पाद सेवा बोलते हैं कि चलन सेवा। जब मैं चलन सेवा करता हूं तो मैं कर्म करता हूं, जब मैं कर्म करता हूं तो उनको मेरे जीवन में अनुभव करता हूं, जब मैं अनुभव करता हूं तो मैं कन्विंस होता हूं, जब मैं कन्विंस होता हूं तो मैं दूसरों को कन्विंस कर पाता हूं, रैशनल एक्सप्लेनेशन मुझे मिलता है। फिर होता है अर्चना। जो पांचवा भक्ति होता है वो है अर्चना। अर्चना का मतलब क्या होता है कि वो उनके पाद सेवा करते करते, उनके चलन सेवा करते करते मैं लोगों का मंगल प्रतिष्ठा कर रहा हूं। अर्चना मतलब अर्चन कर रहा हूं। अर्चन करने का मतलब उस प्रैक्टिस को मैं इतना कर ले रहा हूं कि वो मेरा हैबिट बन जा रहा है, अभ्यास बन जा रहा है। जैसे कि श्वास लेना एक अभ्यास है, सो जाता हूं तो श्वास लेना बंद हो जाता है क्या? नहीं। तो अर्चना का मतलब होता है कि मैं अगर सो भी जाता हूं तो सपने में भी मैं ठाकुर जी के लिए कुछ कर रहा हूं, सपने में भी मैं ठाकुर जी के लिए, तो उसे कहते हैं अर्चना। जब अर्चना जब ये पद जब हमें मिल जाता है तो छठवां भक्ति होता है वंदना। वंदन करता हूं मैं, वंदन करता हूं मतलब मैं उनके बारे में, उनके कहे हुए बातों को इस समाज में फैलाता हूं। यही जो बोले ना कि दूसरों को कन्विंस करना, याजन करना। तो जब मैं ये याजन करता हूँ तो मेरे अंदर भक्ति विश्वास सब कुछ उच्छल हो उठता है। तो वंदना के द्वारा ये सारे चीज और दृढ़ होता है, श्रद्धा और दृढ़ होता है, भक्ति और दृढ़ होता है, विश्वास और अक्षुण्ण होता है, वो डगमगाता नहीं है। जीवन में कितनी भी बाधा विपत्ति आ जाए मैं डगमगाऊंगा नहीं, क्योंकि मुझे पता है कि कोई एक जन है मेरे जीवन में जो इस सारे बाधा विपत्ति के हाथ से मुझे बाहर निकालेगा। ये विश्वास इतना अक्षुण्ण हो जाता है कि इंसान मृत्यु के सामने भी खड़ा होता है फिर भी वो घबराता नहीं है, क्योंकि उसे पता है कि मेरे जीवन में कोई ना कोई है जो मुझे इस मृत्यु मुख से भी खींच के ला सकता है। लेकिन उसके लिए वो दृढ़ प्रत्यय होना जरूरी है, वो कन्विक्शन होना जरूरी है। ठाकुर जी का कन्विक्शन जो पाने के लिए वंदना, ये छठवां भक्ति पद पाना बहुत जरूरी है। फिर होता है दास्य, दासत्व भाव कि तुम मेरे मालिक हो, मैं तुम्हारा दास हूं। ये होता है सातवां भक्ति, जहां पे मैं उनका दास होके काम करता हूं। मैं दूर बैठा रहूंगा, उनके उनके भाव भाव को, उनके बातों को, उनके इशारों को, उनके इंगित को एकदम पुंखानुपुंख रूप से मैं उन्हें ऑब्जर्व करता रहूंगा। जैसे इशारा होगा वैसे ही दौड़ पड़ूंगा। ये नहीं सोचूंगा कि ये मेरे द्वारा संभव है या नहीं है, ये वाकई में हो सकता है या नहीं हो सकता है, ये प्रश्न ही नहीं आना चाहिए। जब दासत्व भक्ति आता है तो प्रश्न आना बंद हो जाता है।
मन में सवाल आना बंद हो जाता है कि क्यों मुझे आचार्य देव ने ये दिशा निर्देश दे रहे हैं, क्यों मुझे मेरा तकलीफ होने के बावजूद ये काम करने बोल रहे हैं, क्यों मेरे जीवन में तकलीफों को उपेक्षा करके वो कुछ और करने बोल रहे हैं। ये सारे भाव तब कट जाता है, तब दास भाव मन में आता है कि प्रभु तुम जो बोलोगे मैं वही करूंगा। ये प्रभुत्व भाव जो है कि तुम मेरे प्रभु हो, मैं तुम्हारा दास हूं, ये भी एक भक्ति है जिसको सातवां भक्ति है। फिर आता है साख्य। साख्य का मतलब सखा। फिर जब मैं दास रूप में उनको भक्ति करते रहता हूँ, उनके लिए करते रहता हूँ, धीरे धीरे मैं उन्हें मेरा सखा मानने लगता हूँ। सखा का मतलब क्या होता है कि जो हर एक परिस्थिति में, हर एक अवस्था में मेरे साथ, मेरे बाजू में खड़ा रहता है, उसे हम सखा कहते हैं। तो जब मैं ठाकुर जी को, मैं जब आचार्य को मैं हर पल मेरे साथ महसूस करूंगा कि वो मेरे साथ है, मेरे साथ चल रहे हैं, हर एक चीज को देख रहे हैं, तो उसे सखा भाव कहते हैं। फिर वो जो दासत्व भक्ति है वो सखा भक्ति में परिणत होता है कि मैं ठाकुर जी से सखा, जो होते हैं, जो मित्र होते हैं, जो बंधु होते हैं, आप सोचिए उनके साथ मैं कुछ छुपाता हूं क्या? आप कुछ छुपाते हैं क्या? जीवन का हर एक बात उससे शेयर करते हैं, कितना भी राजदार बात क्यों ना हो, कितना भी अंदर का बात क्यों ना, कितना भी गुप्त बात क्यों ना हो, मैं मेरे दोस्त से उसे साझा करता हूं। तो जब ठाकुर जी के साथ मेरे जीवन का हर एक बात को मैं साझा करूंगा, हर एक बात उनके साथ जब मैं शेयर करूंगा, तो उसे कहते हैं सखा भक्ति। सुबह गया, जाने से पहले ठाकुर मैं जा रहा हूँ यहाँ पे, मैं आता हूँ, आके जो भी कुछ होगा मैं आपको बताऊंगा। मैं शाम को जब घर पे आया, मैं ठाकुर जी को पूरे दिनचर्या में बोल रहा हूँ। लोग सोचेंगे पागल है, सोचने दो, मुझे उससे क्या पड़ता है। मैं तो ठाकुर जी को मेरा सखा मानता हूँ, मैं सब कुछ बोलता हूँ उनको कि ये हुआ, मैंने एक जन को गाली दिया, मैंने एक जन को थप्पड़ मारा, मैंने एक जन का लिए मन में कलुषित भाव लाया, मैं सब कुछ बोल रहा हूँ। क्यों? क्योंकि मैं ठाकुर जी को सखा मान चुका हूँ, मैं मेरा बंधु मान चुका हूं। मैं उनसे कुछ छुपा नहीं सकता हूं। मैं उनको छुपाऊंगा तो उनका जो प्रेम है उससे मैं शायद से मैं हाथ धो बैठूंगा। तो सखा को मैं जीवन में खो नहीं सकता हूं। तो ठाकुर जी को भी जब मैं सखा बना लेता हूं तो उनके उनके सब्स्टिट्यूट कुछ नहीं रहता है, तब वही मेरे सर्वस्व होते हैं। तो सखा भाव। फिर जब लास्ट जो भक्ति भाव आता है, नवदा भक्ति जिसको कहते हैं, जिसका हाईएस्ट लेवल ऑफ भक्ति होता है, उसे कहते हैं आत्मनिवेदन। आत्मनिवेदन। तब मेरा कुछ नहीं रहता है, सब उनका हो जाता है, सब कुछ उनका हो जाता है। तब अपने लिए कुछ सोच नहीं सकते हम। श्वास नहीं लेके भी जिंदा रह सकता है इंसान एक पल। आत्मनिवेदन जब हो जाता है, ठाकुर जी को छोड़कर कोई जिंदा नहीं रह सकता। हमें उस भक्ति तक पहुंचना है और वही हमारे जीवन का साधना है। अगर इस जीवन में नहीं कर पाएंगे तो हमें फिर से जीवन लेना पड़ेगा, फिर से जन्म लेना पड़ेगा। ददातु जीवन वृद्धि निरंतर स्थिति चिज्जुते। ठाकुर जी फिर से दया करके वही स्मृति को हमारे अंदर लाएंगे, फिर से ठाकुर जी का नवदा भक्ति में हम चलेंगे। और फिर जब तक ये नवदा भक्ति प्राप्त नहीं करेंगे, ये जीवन चक्र चलता रहेगा। ये बहुत कठिन बात है, लेकिन जब इसमें चलते हैं तो बहुत सहज सरल हो जाता है। करके देखिए, बहुत मजा आएगा। जीवन में ठाकुर जी का अनुभव करना है, ये अपने आप में बहुत बड़ी एक दया है। मैंने पहले भी कहा था, मैं अभी भी कह रहा हूँ कि जब हम ठाकुर जी के हो उठते हैं तो मेरा श्रृंगार के लिए मुझे सोचना नहीं पड़ता है, वो मेरे जीवन का श्रृंगार वो खुद करते हैं। और ये बहुत बड़ी बात होती है। उनका दया जब मिलता है तो मुझे मेरे सोचने के लिए कुछ रह नहीं जाता है, क्योंकि सब कुछ तो वही सोचने लगते हैं और सरल भाव से हम हमारे जीवन को अतिबाहित करते हैं। यही कह के मैं मेरे शब्दों को विराम करता हूँ। जय गुरु। जय गुरु दादा, बहुत सुंदर आलोचना किए हैं। इमोशनल हो गया हम लोग सब। आज का टाइम खत्म हो गया है, लेकिन लग रहा था कि और सुने, लेकिन कल फिर से ये आलोचना किया जाएगा। तो आज का आलोचना प्रसंग यही खत्म होता है। सबको जय गुरु। जय गुरु बाबा, जय गुरु। बहुत सुंदर आलोचना जय गुरु। सूरज दा। जय गुरु सबको, जैसे लग रहा था, और ऐसे जय कंटिन्यू गुरु। चले। जय गुरु सबको। जय गुरु। जय गुरु। जय गुरु।